नमस्कार दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल रखा था कि आचार्य प्रशांत से मुक्ति का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है बल्कि खुद फैसला करने की ज़रूरत है। तो उस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे आचार्य प्रशांत के अंधभक्त मैं बोलता हूँ। अंधभक्त मैं हर एक उस व्यक्ति को बोलता हूँ जो सिंपली किसी की बातों पर विश्वास कर लेता है या उसकी बातों को मान लेता है, चाहे वो बातें श्री कृष्ण की ही क्यों ना हो, गौतम बुद्धा की ही क्यों ना है, पैगंबर मोहम्मद की क्यों ना हो, जीसस की क्यों ना हो, गुरु नानक की क्यों ना हो, किसी की भी बात मैं बोलता हूँ। चाहे वो बात आइंस्टीन की क्यों ना हो, न्यूटन की क्यों ना हो, कोपरनिकस की क्यों ना हो, गैलीलियो की क्यों ना हो, मतलब वो दुनिया का बड़ा से बड़ा इंटेलिजेंट आदमी क्यों ना हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र का हो, अध्यात्म के क्षेत्र का हो, दर्शन के क्षेत्र का हो, साइकोलॉजी के क्षेत्र का हो, या विज्ञान के क्षेत्र का हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का हो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। भगवान तो अभी तक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा ओशो ने बोला है कि मैं भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। ठीक है, ओशो का बात को छोड़ो, ओशो को भी मैं 2 कौड़ी का गुरु बोल देता हूँ, आचार्य प्रशांत को बोलता ही हूँ, और इनके अंधभक्तों को तो और भी 2 कौड़ी का बोल देता हूँ। तो सुनो, मैं उस हर एक व्यक्ति को चेला, चपाटी, चमचा, अंधभक्त, फॉलोअर, सब्सक्राइबर बोलता हूं जो किसी की भी बात को सिंपली मान लेता है या एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार ही क्यों न कर लेता हो। जैसे कृष्ण ने बोला नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक, सेकंड लाइन चलो मुझे ठीक से इतनी संस्कृत आती नहीं है फिर मैं बोलने का ट्राई कर रहा था। तो हमारी आत्मा अमर है, अनश्वर है, अनित्य है, उसको कोई शस्त्र छेद नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिंगा नहीं सकता, ये वो फलाना ढिकाना कृष्ण ने बोला है और तुम चुपचाप से 5000 साल से मानते आ रहे हो। तो मैं तुमको कहूंगा कि तुम अंधभक्त हो, हिंदू का एक तमगा लगा लिए हो कि मैं हिंदू धर्म का हूं, लेकिन तुम एक अंधभक्त हो। उसी तरीके से हर एक धर्म का मैं बात कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबके धर्म की। किसी ने कुछ भी क्यों ना बोला हो, उसको अगर तुम चुपचाप से यह सोचकर कि ये भगवान की बाणी है, ये परमात्मा की बाणी है, ये पैगंबर की बाणी है, उसको मैं चुपचाप से स्वीकार कर लेता हूं, चाहे वो आइंस्टीन की बाणी है। ठीक है, मेरे नजर में समझो तो मैं आइंस्टीन को ज्यादा वैल्यू देता हूं। ये जो धार्मिक क्षेत्र के, आध्यात्मिक क्षेत्र के जो लोग हैं ना, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, ये आचार्य प्रशांत, ये सब, प्रशांत त्रिवेदी के पहले तो आचार्य लगाने की इच्छा नहीं होती है, ओशो के पहले तो लगा भी देता हूँ आचार्य, रजनीश के पहले भी मैं आचार्य नहीं लगाता हूँ, उसको भी रजनीश बोलता हूँ, इनको भी प्रशांत बोल लेता हूँ, मिस्टर प्रशांत, जो भी हो। तो सुनो, जो कोई भी व्यक्ति सिंपली किसी की बात को फॉलो कर लेता है, चाहे स्वीकार कर लेता है, चाहे मान लेता है, वो अंधभक्त है, चेला है, चमचा है, चपाटी है। और मैं कहता हूं कि तुम इस तरह का इंसान मत बनो, क्योंकि मैं खुद उस तरह का इंसान नहीं हूं। एक घटना मैं बार बार सुनाता हूं। मैं पटना में गया था आईआईटी की तैयारी करने के लिए, इंजीनियरिंग एग्जाम पास करने के लिए। उसमें मेरी कुछ खास रैंक आई नहीं और माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि एक खराब रैंक वाले बच्चे को भी आईआईटी पढ़ाते हैं। आईआईटी में नहीं हुआ था, मतलब बाकी नीचे होते हैं ना, बीएचयू और ये सब जो इंजीनियरिंग कॉलेज, वीआईटी और बीआईटी, ये सब। उसमें मान लो कोई, जैसे आचार्य प्रशांत को कैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिला है, आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं, लेकिन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मतलब जो सबसे एक तरह से सबसे लोएस्ट रैंक वाला होता है, जो रैंक पे मिलता है आईआईटी में, तो वो रैंक मिला हुआ। उसी तरह से रेलवे में भी उनको यूपीएससी क्लियर किए थे तो रेलवे में उनकी नौकरी मिली थी, कुछ कितना आज के टाइम पे वही कुछ 42 या 4600 या 5600 वाली ग्रेड पे वाली, एनीवे। तो लेकिन फिर भी अपने नाम के नीचे लिखते हैं यूपीएससी क्लियर, आईआईएम, आईआईटी, ये वो फलाना ठिकाना, जैसे कि इतने ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हों। फिर भी मैं कह देता हूँ कि 2 कौड़ी का। मैं 2 कौड़ी का इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि ये उनके जो अंधभक्त है ना, जो फॉलोअर्स है ना, वो लोग क्या लिखता है कि आचार्य प्रशांत इज द बेस्ट, आचार्य प्रशांत इज द वर्ल्ड गुरु, आचार्य प्रशांत के जैसा तो आज तक इस धरती पे कोई हुआ ही नहीं है। अरे आचार्य प्रशांत खुद श्री कृष्ण का फॉलोअर है और तुम बोल रहे हो उसके जैसा कोई हुआ नहीं। ओशो का तारीफ में ऐसा कुछ लिखते तो मैं बोल देता हाँ यार ओशो में कुछ बात है, क्योंकि ओशो श्री कृष्ण को भी ऐसे चुटकी में उड़ा दिया, उनकी बातों को, गौतम बुद्ध की भी बातों को उड़ा दिया, सबके बातों को ऐसे, चार्वाक हो चाहे जीसस हो चाहे कोई भी हो,
सबकी बातों को ऐसे चुटकी में उड़ा दिया। तो मैं ओशो को थोड़ा वैल्यू देता हूँ, यार क्या बंदे में दम है, किसी को भी ऐसे चुटकी में उड़ा देता है। लेकिन आचार्य प्रशांत को बेस्ट बेस्ट क्यों लिखते हो यार? वो ऐसे ही अपने नाम के आगे इतना सारा उपाधि लगा दिया इसलिए बेस्ट हो गया? नहीं। तो सुनो, किसी का भी अंधभक्त मत बनो, किसी का भी फॉलोअर मत बनो। अच्छा, वो घटना में बता रहा था कि पटना में मैं जब गया था तो अभी उस समय मेरी उम्र वही 16-17 साल रही होगी, तो किसी ने मुझे वो संभोग से समाधि की ओर जो किताब है ना आचार्य रजनीश का, वो किताब मुझे दे दिया मतलब ऐसे ही रूम में रखा था, 4 पार्टनर एक ही रूम में रह रहे थे। तो किताब में देखा तो थोड़ा कौन है भाई ये ओशो रजनीश कौन है, पहली बार मैं उसके शक्ल देख रहा था दाढ़ी में, तो कौन है ये, थोड़ा पढ़ते हैं। मुझे पढ़ने की इच्छा, मतलब मैं इंटर से 10th 9th से ही इन सबको पढ़ रहा हूँ, नोवेल पढ़ता था, विवेकानंदा को पढ़ रहा है, चाहे कोई भी किताब मिल गया। माँ बाप तो इतने पैसे वाले थे नहीं, फिर भी जो कोई भी किताब कहीं कुछ दिखा मिला तो पढ़ लेता था, चाहे स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ मिला तो पढ़ लेता था। मतलब पढ़ने का मुझे शौक था काफी। तो वैसे ही रजनीश का किताब मिला तो पढ़ने लगा। वो 500 पेज की बुक थी और पढ़ रहा हूँ। और गया था मैं IIT की तैयारी करने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना चाहिए था, तो पता नहीं मतलब ये दुर्भाग्य कहो या दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा, क्योंकि ये आचार्य रजनीश और ये कृष्णामूर्ति का किताब में शायद मैं इंटरेस्ट नहीं लेता 16-17 साल के एज में। तो मैं शायद कुछ न कुछ इंजीनियरिंग में अच्छा रैंक ला देता, कुछ कर लेता, लेकिन वो हुआ नहीं। मतलब मेरा दोनों तरफ से बेकार हो गया। मतलब ये आध्यात्मिक क्षेत्र वाला भी एक तरह से समझो तो बेकार हो गया। तो एनीवे, मैं वो जब किताब पढ़ रहा था तो इतने लगन से पढ़ रहा था उस चीज को। 500 पेज की बुक थी और मैं समझो तो 3 दिन में खत्म कर दिया। इतना उस समय पढ़ाकू था मैं। पढ़ाकू धीरे धीरे वो खत्म हो गया। मेरे अंदर इतनी कोई इच्छा नहीं रह गई है पढ़ने की, फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ, ये बात है। तो मुझे पढ़ते हुए देखकर एक लड़के ने बोला, वो भी वही IIT ये सब की तैयारी करने गया था, कि लगता है ये भी अब आचार्य रजनीश का चेला बन जाएगा। वो फिर एग्जाम्पल भी दिया, वो कौन थे, क्या नाम है यार, विनोद कुमार हीरो, वो जैसे चेला बन गए वैसे अभय भी अब चेला बन जाएगा। तो पहली बार मैं रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब वो बंदा मैं देखा कि यार 2-3 बार बोल रहा है, तो मैं अपने अंदर इंसल्ट फील किया यार, कि हु इज दिस आचार्य रजनीश, यार कौन है, मैं इसका चेला क्यों बनूंगा। मैं उसको बोला भी, मैं क्यों चेला बनूंगा यार, उम्र वही 16-17 साल। तो चेला हर एक उस व्यक्ति को मैं मानता हूं जो किसी को सिंपली फॉलो करने लगता है। वो बताया ये मेडिटेशन, तो मेडिटेशन कर रहा है। वो 108 विधि बताया, डायनेमिक मेडिटेशन है, मेडिटेशन वो करने लगा, उसको मैं फॉलोअर बोलता हूं। और गुरु किसको बोलता हूं? मेरा एक वीडियो है जिसका मैं टाइटल ही रखा हूं कि किसी का भी चेला नहीं, गुरु बनो। किसी का भी चेला मत बनो, गुरु बनो। गुरु बनने से मेरा क्या तात्पर्य है, किसी की भी बात को हो, उसको तुम एनालाइज करो, तुम उसको प्रैक्टिकली सोचो, यार इसकी बात ये कितनी सही है, या ऐसी बकवास तो नहीं कर रहा है, चाहे वो कृष्ण की ही बात क्यों ना हो। आचार्य प्रशांत तो चलो उसका फॉलोअर है, आचार्य प्रशांत की तो बात को मैं ज्यादा वैल्यू देता नहीं हूँ। मैं 2-3 मिनट सुनता हूँ और फिर मैं बंद करके रख देता हूँ, यार बहुत बकवास, ये अहम वृत्ति, ये अहंकार, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा झूठा है, यही सब इनका चलता है। ये 16,000 वीडियो में यही सब सुना रहे कि तुम्हारा अहम झूठा है, तुम्हारा अहंकार झूठा है, तुम्हारे अंदर जो डिजायर है वो सब झूठा है। जब तुम ही नहीं है तो तुम्हारा डिजायर का क्या? जब तुम ही नहीं है तो तुम्हारा ये सेक्स का डिजायर हो, चाहे पैसे का डिजायर हो, चाहे सुख भोगने का डिजायर है, भोग विलास करने की इच्छा है, लड़कियों के पीछे भागने की इच्छा है, ये सब क्या है? सब तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि तुम ही नहीं हो। तुम्हारा जो कुछ भी है तुम अहम हो। अबे हम अहम ही हैं, मैं अहम ही हूं। मैं 16 साल के एज में ना IIT का तैयारी करने के लिए कोशिश किया, फेल हो गया। मेरा अहम ही था, मेरा अहम ही चाह रहा था कि मैं IIT एग्जाम पास करूं, ठीक है। फिर उसमें फ्लॉप हुआ, घर से पैसे मिलने बंद हो गए। फिर मेरा अहम ही है जो अपनी गरीबी दूर करने के लिए मारा फिरने लगा एग्जाम देने के लिए, बैंक, रेलवे, SSC, ये वो, यहाँ वहाँ, क्योंकि 10th 12th की तो डिग्री थी, तो मैं कोई बड़ा एग्जाम देने के बारे में सोच के भी कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। घर से पैसे मिलने बंद, तो भाई क्या करोगे? 12th की डिग्री है तो उसी डिग्री के आधार पर तुमको कोई नौकरी का जुगाड़ करो। तो मैं अपनी बेरोजगारी को, अपनी गरीबी को जो दूर करने की कोशिश कर रहा था, मेरा अहम ही कर रहा था, ठीक है। और तुम जो कर रहे हो ना,
अच्छा खासा सूट बूट में पहन के रहते हो और मस्त 5 स्टार होटल लाइफ जीते हो और मौज मस्ती की जिंदगी जीते हो और रात में पता नहीं क्या करते हो, दिन में क्या करते हो, प्रवचन देने के अलावा तो कुछ करते नहीं हो। तो तुम्हारा ये अहम ही है जो तुमको इतना अहंकार से भरा है कि तुम ज्ञान देने वाले बने हुए हो। कृष्ण ज्ञान नहीं देते थे, इसलिए कृष्ण की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और ना ही कबीरदास ज्ञान देते थे। कबीरदास अपने मौज में कुछ बोल रहे हैं यार, उसी तरह से कृष्ण को कुछ लगा बोलने के लिए तो बोल दिए, वो भगवत गीता बन गई। मुझे भी कुछ बोलने की इच्छा हुई, कुछ लिखने की इच्छा हुई तो मैं लिखने लगा, बोलने लगा। लेकिन ये मैं धंधा नहीं बना के रखा हूँ, मेरा धंधा है गवर्नमेंट जॉब। मैं गवर्नमेंट जाके वहां 8-10 घंटे कुछ काम करता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो नॉलेज है ना, मैथ साइंस इंग्लिश जो कुछ भी, उस नॉलेज के आधार पर मैं कुछ काम करता हूँ, उसके बदले में गवर्नमेंट मुझे तनख्वाह देती है। उस तनख्वाह से मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। और तुम तो यही ज्ञान देने का ही धंधा खोल दिए हो, हर एक महीने को लाखों करोड़ों कमा रहे हो, बहुत बड़े ज्ञानी बने हो। तो तुम्हारे अंदर जो ये अहंकार है ना, पहले अपना अहंकार दूर करो। आचार्य प्रशांत और उसके जितने भी अंधभक्त हैं उन सबसे बोलता हूं कि अपना जो ये अंधभक्ति है ना, तुम कितना भी कमेंट कर लो कि आचार्य प्रशांत इज द बेस्ट, आचार्य प्रशांत को सुने हो, आचार्य प्रशांत को पहले सुन लो। अरे आचार्य प्रशांत की मैं क्या सुनूं, मैं कृष्ण की भी सब कुछ नहीं सुनता हूँ। पढ़ा 2-4 दोहे पढ़े, इधर उधर से पढ़ लिया, गौतम बुद्ध को भी इधर उधर से पढ़ लिया, कृष्णमूर्ति को भी पढ़ लिया, ओशो को भी पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया ऐसे ही थोड़ा बहुत, जितना मन किया उतना पढ़ा, नहीं मन किया छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं है कि मैं एक एक पेज पलट के भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। और वेद पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। वेद में मुझे, जैसे गौतम बुद्धा को 2500 साल पहले वेद में इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है यार, न वेदांत में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है। तत्वम असि, बस इतना ही, ठीक है। शो अहम ये वो जो होता है ना, उसके जो मंत्र हैं 2-4, या रजनीश की किताब में थोड़ा बहुत जो उपनिषद या वेदांत के बारे में पढ़ लिया, बस उतना ही। मुझे तुम अगर एक ज्ञान देते हो ना कि आचार्य प्रशांत को सुन लो, मैं आचार्य प्रशांत को तो सुन ही नहीं पाता हूँ, सुनू कैसे। रजनीश को तो सुन भी लेता हूँ, आचार्य प्रशांत कृष्णमूर्ति को भी सुन लेता हूँ, लेकिन ये आचार्य प्रशांत को मैं सुन नहीं पाता हूँ यार। उसकी इतनी सारी बकलोल बातें हैं, इतनी सारी दिखावटी बातें हैं, इतनी सारी इम्प्रैक्टिकल बातें हैं कि मैं उसको सुनूं तो सुनूं कैसे। तो ये जो भी मेरे वीडियो के कमेंट में कमेंट करते हैं ना कि आचार्य प्रशांत को सुन लो, वेद पुराण पढ़े हो क्या, उपनिषद पढ़े हो क्या, वेदांत पढ़े हो क्या, भागवत गीता पढ़े हो क्या, तो मैं बोलता हूं कि मैं पढ़ा हूं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं पढ़ा हूं, क्योंकि मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। उसी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे मैंने जो मॉलिक्यूल जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है ना, जिसमें ब्रेन को, बॉडी को, माइंड को कंपेयर किया हूं एक बेंजीन मॉलिक्यूल से, वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके आधार पे मैंने एक मॉडल दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है माइंड को समझने का, सोल को समझने का, परमात्मा को समझने का। और उस कॉन्सेप्ट को तुम आचार्य प्रशांत को दिखाना और बोलना कि ये देखिए ये कॉन्सेप्ट बनाया है, एक साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करके, उसके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को कंबाइन करके, ये कॉन्सेप्ट गलत है क्या, आचार्य प्रशांत को शायद समझ में भी नहीं आएगा। या मैं समझता हूँ कि चूंकि आईआईटी की बैकग्राउंड है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, जैसे मेरा बेटा उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ लेता है, भले उस चीज को अपने अंदर जो शांति है, उस शांति को भले ही अनुभव कर पाए या ना कर पाए, नो माइंड स्टेट, साक्षी भाव जिसके बारे में अध्यात्म बात करता है, उस चीज को भले ही समाधि की अवस्था, ध्यान की अवस्था, शांति की अवस्था, उस अवस्था को भले ही वो अनुभव ना कर पाए, लेकिन थ्योरेटिकली वो समझ लेता है। क्योंकि आईआईटी का बैकग्राउंड है तो समझ लेगा भाई, आईआईटी वाला। मैं सिंपली 12 पास हूँ यार, आईएससी मेरा बैकग्राउंड है ऐसे पढ़ने को, तो मैं आर्ट साइंस कॉमर्स सब कुछ पढ़ा हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ लिया। तो सुनो, आचार्य प्रशांत के जितने भी अंधभक्त हैं, चाहे ओशो के जितने भी अंधभक्त हैं, सबको बोलता हूँ कि हर एक वो व्यक्ति चेला है, अंधभक्त है, फॉलोअर है, और मेरे नजर में वो 2 कौड़ी का इंसान है, जो किसी के भी बात को, मैं शुरू से बोल दिया, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, जितने भी लोग हैं, उन सबको सिंपली अगर एक्सेप्ट कर लेता है या प्रवचन के जैसा सुन लेता है, आंख बंद करके सुन रहे हैं, गौतम बुद्धा ने क्या सुनाया, कृष्ण ने क्या सुनाया, कबीरदास ने क्या सुनाया, दोहा सुन रहे हैं, आशा तृष्णा न मरी, मरी मरी गया शरीर सुन रहे हैं, जैसे मेरी वाइफ डेली सुनती है कबीरदास को और अनुलोम विलोम करती है, योगा प्राणायाम करती है। तो ऐसे सिर्फ सुनते हो तो तुम अंधभक्त हो, तुम फॉलोअर हो, तुम 2 कौड़ी के इंसान हो, चाहे वो मेरी वाइफ ही क्यों ना है। वो इंसान समझदार है, जागरूक है, गुरु है, गुरु मैं बोलता हूं, गुरु है,
जो किसी की भी अंधभक्ति नहीं करता है, बल्कि किसी की भी बात पे विचार करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, एनालाइज करता है कि यार इसकी बात कितनी सही है, यार प्रैक्टिकली कितनी सही है, या ऐसे ही बकवास करके चला गया। भले ही दुनिया के लोग 800 करोड़ 900 करोड़ सॉरी हाँ 800 करोड़ यही पॉपुलेशन है, तो 800 करोड़ सभी लोग भले ही क्यों ना उसकी बात को मानते हो, चाहे गौतम बुद्धा की बात हो, चाहे कृष्ण की बात हो, चाहे आइंस्टीन की बात हो। सुनो, आइंस्टीन न्यूटन की हर एक बात नहीं माने, समझ ये बात को समझो दोस्त। आइंस्टीन न्यूटन की हर एक बात मान लेते तो फिर आइंस्टीन की अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्या होता? गैलीलियो की बात को मान लेते तो फिर ये न्यूटन का क्या होता? समझ रहे हो ना? किसी की भी बात को सिंपली एक्सेप्ट मत कर लो, उस पर एनालाइज करो कि इसकी बात गलत भी तो हो सकती है। न्यूटन गलत भी तो हो सकते, न्यूटन को आइंस्टीन ने गलत समझा होगा ना, कोई कहीं कहीं किसी पॉइंट पे, तब ने ये अपना कॉन्सेप्ट दिए। तो हर एक व्यक्ति समझदार है, जागरूक है, जो किसी को भी फॉलो नहीं करता है। नेवर कमेंट, मेरे वीडियो के कमेंट में कभी भी ऐसे मत करो कि आचार्य प्रशांत इज द वर्ल्ड गुरु, आचार्य प्रशांत इज द बेस्ट। नो, वो क्या बेस्ट होगा? कोई भी बेस्ट नहीं है। बेस्ट इस धरती पे वो इंसान होगा जो इस धरती से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास सबको दूर कर दे। पॉइंट, इस पॉइंट को नोट करना। आचार्य प्रशांत में वो दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है आचार्य प्रशांत को, इसीलिए मैं 2 कौड़ी का इंसान बोलता हूं। उसमें दम होता तो अब तक उसे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में उतर जाना होता। तुम शायद मुझे कहो कि तुम क्यों नहीं पॉलिटिक्स में? मैं पॉलिटिक्स में हूं यार, मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूं ना, मैं डिफेंस के लिए काम कर रहा हूं, तो इनडायरेक्टली मुझे समझो मैं पॉलिटिक्स में हूं। पॉलिटिक्स में होने का मतलब ये नहीं है कि तुम एमएलए एमपी के रूप में सिर्फ भाषण दो, इलेक्शन लड़ो, नहीं। हर एक कोई इंसान जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है वो पॉलिटिक्स में है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, वो नेताओं के लिए काम कर रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है, चाहे वो रेलवे में हो, बैंक में हो, डिफेंस में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे टीचिंग फील्ड में हो, चाहे कहीं भी हो। तो मैं इनडायरेक्टली समझो तो मैं हूं पॉलिटिक्स में, समझो इस बात को। लेकिन आचार्य प्रशांत सिर्फ शिकायत करना, अरे वो नेता लोग ये गलत कर रहा है, अरे वो लोग वो ऐसे कर रहा है, अरे गरीबी के ये सब कारण है, अरे बेरोजगारी के ये सब कारण है, अरे तुम क्या कर रहे हो? आचार्य प्रशांत से कोई पूछो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम 15 साल से 15,000 वीडियो बना रहे हो, 2 कौड़ी के वही 4-5 टॉपिक पकड़ लिए हो, वुमेन एम्पावरमेंट और ये क्लाइमेट चेंज और नॉन वेज मत खाओ, यही सब 3-4 टॉपिक पकड़ लिए हो, उसी को रगड़े जा रहे हो, और बीच बीच में वेदांत उपनिषद ये सब का नाम पे धंधा किए जा रहे हो। कबीरदास ने ये कहा, कभी कबीरदास को सुना देते हो, कभी कृष्ण को सुना देते हो, यही सब करके धंधा किए जा रहे हो। और तुम्हारे अंधभक्त मेरे को कमेंट में लिखते हैं कि तुम आचार्य प्रशांत को ठीक से सुन लो। अरे क्या सुनूं 2 कौड़ी के गुरु को? मैं नहीं सुनूंगा, कभी भी नहीं सुनूंगा आचार्य प्रशांत को, चाहे रजनीश को भी। रजनीश को थोड़ा बहुत मैं बार बार बोलता हूँ कि उसको पढ़ता हूँ, उसको उसकी बातों को मैं वैल्यू देता हूँ, रजनीश में है ऐसा बात। और भी बहुत सारे जो नित्से हुए, चाहे कैमू हुए, और ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं, तो मैं सबको थोड़ा बहुत पढ़ते रहता हूँ यार, समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मैं किसी को कुछ समझता ही नहीं हूँ। लेकिन तुम मुझे अगर ये कहोगे कि नहीं तुम बेवकूफ हो, तुम झुन्नू लाल हो, तुमको इन सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो मैं कहूंगा ये सब झुन्नू लाल है। समझ लो इस बात को। तुम कहोगे तुम घमंडी हो, हाँ मैं घमंडी हूँ यार, एक्सेप्ट करता हूँ। तुम्हारा आचार्य प्रशांत घमंडी नहीं है। उसको कोई बोलता है नमस्ते आचार्य जी, वो चुपचाप से ऐसे मुंडी हिलाता है, ये घमंड नहीं है। ओशो को कोई प्रणाम करता था तो वो भी बदले में प्रणाम करते थे। या आप अपने लेक्चर के अंत में बोलेंगे मैं सबके अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उस सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये रजनीश ऐसे अपने भाषण के अंत में बोलते थे, मैं सुना हूं, अपने कानों से सुना हूं। आचार्य प्रशांत किसको प्रणाम करता है? वो तो ऐसे लगता है कि जैसे कितना बड़ा गुरु है, कितना बड़ा आचार्य है, कितना बड़ा ज्ञानी है। कोई प्रणाम कर रहा है तो चुपचाप से सर हिला रहा है। मैं तो उसको प्रणाम भी ना करूं, मैं तो हेलो बोलूंगा उसको, हेलो मिस्टर प्रशांत, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में करो, हिंदी में करना है हिंदी में करो। तो ये अंधभक्ति छोड़ो। उसके 5 करोड़ सब्सक्राइबर है, 5 करोड़ को मैं बोल रहा हूं, अंधभक्ति छोड़ो। और मेरा कोई अंधभक्ति कभी मत करना यार। मैं तो एक दोस्त के, इसीलिए तो अपने नाम के नीचे मैं दोस्त लिखा हूं। आई एम जस्ट ए फ्रेंड। मैं जो कुछ भी फ्रेंडली एक डिस्कशन करता हूं, मैं फ्रेंडली बातचीत करता हूं। जैसे मेरे दोस्त
वर्मा जी हुए, गोविंद हुआ, संतोष हुआ, ये सब जैसे मेरे चाय पे चर्चा होती है, 10-15 मिनट हम लोग जो बात करते हैं, उसी तरीके से मैं बातचीत करता हूँ। उनके साथ भी मैं कभी कभी इस तरह के टॉपिक निकालता हूँ, धर्म अध्यात्म का टॉपिक निकाल देता हूँ। तो उनके साथ जैसे बात करता हूँ वैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है, मैं कोई IITN नहीं है, मैं कोई IAS एग्जाम क्लियर नहीं किया हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। जस्ट लाइक कबीरदास के जैसा मान सकते हो। कबीरदास ऐसे एक अनपढ़ इंसान थे, लेकिन उनको बोलने की इच्छा हुई, बोलने लगे। उसी तरह मेरे अंदर भी इच्छा हुई बोलने की, उस तरह से मैं भी बोलने लगा। तो वीडियो को मैं समाप्त करूंगा और वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि किसी का भी अंधभक्त मत बनो। जैसे गैलीलियो के अंधभक्त न्यूटन नहीं बने, न्यूटन के अंधभक्त आइंस्टीन नहीं बने, आइंस्टीन के अंधभक्त बहुत सारे आज के साइंटिस्ट जो हैं वो नहीं बने, क्योंकि आइंस्टीन में भी खामी निकाल रहे हैं कि भाई आइंस्टीन की ये थ्योरी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो जो कोई भी इस तरीके से एनालाइज करता है वही सही मायने में एक समझदार इंसान है, एक जागरूक इंसान है, एक एनालाइज करने वाला इंसान है। तो ऐसा इंसान बनो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हैं, जो भी कमेंट है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।